अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपको क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स मैं शेयर करता हूँ। ये मेरा एक तरह का क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन है। आज अक्टूबर का आखिरी दिन है, 31 अक्टूबर 2021। और जैसे कि पिछले कई वीडियोस में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो बिटकॉइन जो है अक्टूबर के महीने में हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म करता है। इस वक्त ये मैंने बिटकॉइन का मंथली चार्ट ओपन किया है। मैं आज डेली चार्ट पे जाके आपको प्राइसिंग वगैरह नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें कि इस अक्टूबर के महीने में बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट जब स्टार्ट किया मंथली अपनी कैंडल, यानी जैसे ही सितंबर की बेरिश मार्केट क्लोज हुई और अक्टूबर की बुलिश मार्केट ओपन हुई, तो बिटकॉइन ने अपनी जो मार्केट का स्टार्ट किया था वो 43,800 के करीब किया था। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 62,000 के करीब है, 61,200 के करीब है। तो अगर आप इसी कैंडल का देखें कि ओवरऑल कितना गेन किया है एक महीने के अंदर, तो तकरीबन 40% बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई है। और ये सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस नहीं है, इसके साथ साथ अगर आप पूरी मार्केट का जायजा लें तो आपको जितनी बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, आल्ट कॉइन्स जिनको हम बोलते हैं, वो सब कईयों ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है और कई इस वक्त अपने लास्ट ऑल टाइम हाई के करीब करीब हैं। यानी वो भी अगर इसी तरह मार्केट में ग्रीन स्पिरिट रहती है, मार्केट में इसी तरह पॉजिटिव न्यूज आती रहती हैं, तो फिर वो भी अपना ऑल टाइम हाई बनाएंगे। अच्छा, बिटकॉइन ने इसी माह के अंदर अपना आल्ट कॉइन भी बनाया, अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया। जैसे उसने अप्रैल के महीने में बनाया था। अप्रैल के महीने में वो गया 65,000, जो बाइनांस के ऊपर जो मैंने चार्ट खोला है उसके ऊपर। लेकिन इसी माह में जो इसने बनाया वो 67,000 ऑलमोस्ट 200 के करीब था। और अगर अगर हम अक्टूबर के स्टार्ट और ऑल टाइम हाई को देखें तो ये तकरीबन 52% गेन बनता है एक महीने के अंदर अंदर। अभी कल से नवंबर स्टार्ट हो रहा है और इस वीडियो के आखिर में जाके मैं आखिर में या आखिरी हिस्से में जाके आपको दो चार कॉइन सजेस्ट करूंगा जो कि आपको नवंबर के महीने में आपको शायद अच्छा गेंस दे दें। और साथ फंडामेंटल्स भी बताऊंगा कि मैं क्यों समझता हूं कि वो आपको बाय करना चाहिए। और इसके अलावा भी मिड में भी मैं ऐसे कॉइन्स आपको डिस्कस करूंगा जो अगले महीने में जाके आपको अच्छा गेन दे सकते हैं अगर आपने होल्ड किया हुआ है, तो अगर आप अच्छे प्राइस पे बाय करें तो। लेकिन मार्केट की न्यूज की तरफ आते हैं। मार्केट में इतनी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, यू कांट इमेजिन। बल्कि जिस हिसाब से न्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, अब तो एक नॉर्मेलिटी क्रिएट हो गई है। अब तो क्रिप्टो से रेलिवेंट पॉजिटिव न्यूज कोई न्यूज ही नहीं रही। तो न्यूज इस वजह से, क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं पता तो न्यूज की एक उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसका एक फीचर होता है कि उसके अंदर एक यूनिकनेस हो, उसके अंदर एक नयापन हो। तो अब चूंकि हर दूसरे दिन आपको मल्टीपल पॉजिटिव न्यूज आती हैं, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा था। अच्छा, ये ब्राजीलियन बैंक है बीटीजी पैक्चुअल। इन्होंने जैसे कि पिछली एक दो वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र भी किया था कि शायद बिट क्रिप्टो मार्केट का जो टिपिकल रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है उसके साथ एक क्लैश हो। और इस क्लैश के दौरान जो इंटरमीडिएटरी जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो रियासतें हैं, जो हुकूमतें हैं, वो हमें टिपिकल जो फाइनेंशियल सिस्टम है या स्टेटस को है उसके साथ नजर आ रही है। तो क्रिप्टो मार्केट को जो चीज सपोर्ट कर रही है वो इंडिविजुअल्स हैं, वो कम्युनिटीज हैं, वो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, जिन जो इनके ऊपर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बिलीव करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक साइड पे अवाम और दूसरी साइड पे टिपिकल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, स्टेटस को, और उस स्टेटस को सपोर्ट करने वाले इदारे, हमारे ताकतवर इदारे जो फैसला साजी करते हैं उन अवाम की। तो ये मैं आपको वीडियोस में बताता आ रहा था। लेकिन अब पॉजिटिव न्यूज आती जा रही है कि ये जो साइड है, दूसरी साइड जो जिसके साथ फाइट हो सकती थी क्रिप्टो कम्युनिटी की, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एडजस्ट करने जा रहे हैं। तो इसी हवाले से ही मैंने न्यूज आपके साथ शेयर करनी थी कि ये जो बीटीजी पैक्चुअल एक बैंक है, बैंक्स को नॉर्मली खतरा है डीफाई टोकन से। यानी जो सर्विसेज हमारे रवायती बैंक देते हैं वो ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज जैसे बारोइंग, लैंडिंग या इस तरह के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, स्टेकिंग के आप सेविंग रखें तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो ये सर्विसेज बैंक बैंक के लिए बहुत बड़ा एक खतरा था। यानी उनके पूरे जो फंडामेंटल्स हैं, उनकी जो बेस है उनकी स्ट्रक्चर की, वो ही तबाह कर रहे थे डीफाई टोकन्स। तो अब ये न्यूज आ रही है, इसका मतलब यह है कि बैंक्स अब क्रिप्टो करेंसीज के साथ चलना चाहते हैं। वो आने वाले वक्तों में
बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू होल्ड करेंगे, वो इथीरियम या इथीरियम जैसे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ब्लॉकचेन्स हैं उनको यूज करेंगे, ताकि वो जो अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर्स को, वो ब्लॉकचेन के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ये जो बीटीजी पैक्चुअल है, ये रोलिंग आउट एन ऐप, वो एक एप्लीकेशन सेटअप कर रहे हैं अपने बैंक के कस्टमर्स के लिए, ताकि वो कस्टमर्स उस एप्लीकेशन के जरिए क्रिप्टो करेंसीज बाइंग सेलिंग करके प्रॉफिट जनरेट करें। और उससे जाहिर बात है जितना ये फैसिलिटेट करेंगे, कोई ट्रांजैक्शन फीस वगैरह होगी, उससे लेके ये बैंक में एक तरह की फंडिंग होगी। एक और न्यूज़ मैंने कल के परसों की आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि ऑस्ट्रेलियन एक सेनेटर है, उन्होंने वहाँ एक तरह की प्रोसीडिंग करने की रिक्वेस्ट की है कि क्यों ना ऑस्ट्रेलिया जैसे एल सल्वाडोर जो है, उसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दे के एक हिस्ट्री में अपना नाम बना लिया, क्यों ना ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसी कंट्री बन जाए जहां पे जो क्रिप्टो करेंसीज जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज है, उनको एक ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा हब बन जाए कि यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो बिजनेसेस हैं वो डेवलप हों और हमारी कंट्री उनको फैसिलिटेट करे। तो मेरा ख्याल है कंट्रीज जो हैं अब शायद इस कंपटीशन में आ गई हैं कि वो बजाय इसके कि जो जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं, वो उनके अंदर एक तरह की फाइट होगी कि वो सबसे ज्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को, डेवलपर्स को, बिजनेसेस को। तो ये अमेरिका की द यूनाइटेड स्टेट विल बिकम द ग्लोबल क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन लीडर। ये एक एनालिस्ट है, उनकी राय ये है कि चूंकि अमेरिका जो है वो अमेरिका बहादुर जो है वो फाइनेंशियली सबसे स्ट्रांग है कंट्री वाइज देखा जाए तो उसका कहना यह है कि आने वाले वक्तों में अमेरिकी हुकूमत, अमेरिकी इंतजामिया मजबूर होगी कि वो क्रिप्टो मार्केट को इस इतना ज्यादा फैसिलिटेट करे कि बजाय इससे कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर से सारा कैपिटल, सारी पावर, सारी पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें जो कोई और बड़ी बिग प्लेयर कोई और कंट्री ले जाए, उसकी बजाय ये अमेरिका को स्टेप लेना पड़ेगा। और उनकी नजर में आने वाले वक्तों में अमरीकी इंतजामिया जो है इस सिलसिले में कोई ना कोई फ्रेमवर्क लाजमी डेवलप करेगी। और करेगी क्यों नहीं, क्योंकि जो उनके जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनकी तरफ से और गैरी गैंसलर की तरफ से ये बड़ी क्लियर बयानात आ चुके हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करने जा रहे, लेकिन वो रेगुलेट जरूर करेंगे। रेगुलेट से मतलब ये है कि वो इस इंडस्ट्री से टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ओवरऑल बुरी न्यूज नहीं है। आने वाले वक्तों में तो आपको फिलहाल पॉजिटिव न्यूज ही नजर आ रही हैं। अगर मार्केट की तरफ जाएं तो स्टार्ट में अभी भी आप स्मार्ट मार्केट में देख रहे हैं जो क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा गेन कर रही हैं, वो माना डिसेंट्रलाइज का टोकन, कल मैंने वीडियो में डिटेल आपको बताया, फिर सैंड, फिर ये चिलीज, ये इस तरह की काफी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आपको गेन करती नजर आ रही हैं। और ये क्यों करती, और ये इंजन इंजन भी आप देखें पिछले 3-4 दिनों से, ये डेली का चार्ट मैंने खोला हुआ है, 4-5 दिनों से इसको बूम आया। और ये बूम मेरे दोस्तों भाइयों जब से फेसबुक ने अपने मेटावर्स प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है, उसके बाद जितने मेटावर्स से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि डिसेंट्रलैंड का माना है, द सैंडबॉक्स है, ये इंजन है, इसी तरह ये ओवीआर के ऊपर मैंने इसी साल के जून में 2 वीडियो अपलोड की थी। ये पेड प्रोजेक्ट था, लेकिन उस वक्त मैंने भी अपनी छोटी मोटी कोई $700-800 की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर दी थी। जब मैंने बाय किया था ओवीआर तकरीबन ऑलमोस्ट 85-86 सेंट का था। तो इतने माह मैंने इंतजार किया है, क्योंकि मैं समझता था कि ओवीआर भी एक मेटावर्स है और आने वाले वक्तों में मेटावर्स ही रियलिटी है और इसी के ऊपर टॉक हो रही होगी। यहाँ आने वाले वक्तों में क्रिप्टो करेंसीज के जो लार्ज कैपिटल है जो क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करेंगी, वो मेटावर्स, एनएफटी से रिलेटेड, और दूसरा गेमिंग से रिलेटेड जो क्रिप्टो करेंसीज होगी वो मार्केट के कैप को कैप्चर करेंगी। तो अभी ये इसने जो पिछले 24 घंटों में गेन तकरीबन ये $1.86 तक गया। तो मैंने अभी सेल नहीं किया, मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि फेसबुक की खबर की जो धूल है वो अभी तक मेरे दोस्तों नहीं बैठी है। अभी तक जितने मेटावर्स से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनकी प्राइसेस अप जा रही हैं और ये मजीद अप जा सकती हैं। उसकी वजह यह है कि फेसबुक इज, अगर आप ग्लोबल एसेट्स में देखें तो फेसबुक ऑलमोस्ट टेस्ला के नीचे है। मतलब दुनिया का 10वां बड़ा इंडस्ट्री है, 10वीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास
ऑलमोस्ट 900 बिलियन की सरमायाकारी है लोगों की इसके पीछे। इतनी बड़ी ये इंस्टीट्यूशंस है, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मंथली 2.8 बिलियन यूजर्स हैं फेसबुक के। इतना बड़ा यूजर बेस, और जब ये मेटावर्स में आ रहा है तो जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं, और ये जो इंजन है, ये इंजन क्या है, ये एक्चुअली मेटावर्स में यूज होने वाली लैंड्स या एवाटार्स या इस तरह के डिफरेंट किस्म के जो एनएफटीज हैं जो कि मेटावर्स में यूज हो सकती हैं, उनको उनकी क्रिएशन, उनकी स्टोरेज करना, और उसको मतलब क्रॉस चेन मूव करने के सिलसिले में ये इंजन जो है ये फैसिलिटेट करता है इनका प्रोजेक्ट। तो इसी वजह से इसकी प्राइस भी, ओवीआर की प्राइस भी अब रेलिवेंट, जिसका मुझे नहीं भी पता, लेकिन वो आपको मेटावर्स से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी नजर आएगी, पिछले आपको 4-5 दिनों से उसकी प्राइस ऊपर जाती नजर आएगी। तो एक तो मैंने आपको ये सजेशन देनी थी कि नवंबर के महीने में आपने मेटावर्स से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भरपूर फोकस करना है। जैसे ही आपको कहीं डिप नजर आए, करेक्शन नजर आए, आपने उनमें अपनी एंट्री लाजमी डालनी है, क्योंकि आने वाले वक्तों में, ये तो अभी सिर्फ स्टार्ट है, फेसबुक का अभी सिर्फ स्टार्ट है, आने वाले वक्तों में आगे ये इसके अलावा एक और मैं आपको मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी, ये वाइल्डर वर्ल्ड है, मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसका भी देखा तो प्राइस जो है पिछले 24 घंटों में ऑलमोस्ट जो है 30-40% इसकी प्राइस भी अप हुई है। तो ये इसका वाइल्ड टोकन है, मेरा ख्याल है ये भी मेटावर्स है, ऑलमोस्ट मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी ये भी है, ये भी हाइपकारी है। आगे ये अगर आप इस पे जाएं बाइनांस की मार्केट के ऊपर, तो आपको ये चिलीज का क्रिप्टो करेंसी ने भी अच्छी खासी हाइप जो है गेन करते हुए नजर आई है। ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। चिलीज एक्चुअली एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो फैंस को और सेलिब्रिटीज को आपस में जोड़ती हैं। आप यूं समझ लें कि ये एक्चुअली सेलिब्रिटीज का एक टोकन है जो वो अपने फैंस के साथ शेयर कर सकते हैं, और फैंस ये टोकन्स बाय करके अपने सेलिब्रिटी से अपने सेलिब्रिटी को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, या उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। आप इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल आप शोएब अख्तर की मिसाल ले लें। शोएब अख्तर अगर ये अनाउंस करता है अपने फैंस, जो कि सेलिब्रिटीज पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, और वो जब कभी कोई ऐसा काम करना चाहे जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, तो वो उनसे उनके साथ एंगेज करना जो है वो बेहतर समझता है। तो फॉर एग्जांपल शोएब अख्तर कहता है कि मुझे भारत में कमेंट्री करनी चाहिए या नहीं जाके, तो अपने वो फैंस को कहता है जी कि आप मुझे मतलब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। और इस दौरान अगर वो कहे कि आप ये चिली का टोकन, या जो अपना चिलीज के साथ मिलके वो अपना अगर टोकन लॉन्च कर लेता है, तो उस तरह फैंस जो है जितना ज्यादा टोकन बाय करेंगे और वोटिंग करेंगे, तो उस तरह शुएब अख्तर को अपने डिसीजन मेकिंग, जो कि फैंस के इंटरेस्ट को, उनकी लाइकनेस और डिसलाइकनेस को रिफ्लेक्ट करे, तो उसको इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इस तरह ये जो चिलीज का क्रिप्टो करेंसी है, ये सेलिब्रिटीज और उनके फैंस को आपस में एंगेज करते हैं। तो ये भी प्रोजेक्ट अच्छी जान है इसके अंदर। इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज है जो कि गेमीफाई इंडस्ट्री से मुतल्लक है। ये फ्रेंच की एक गेमिंग जाइंट है यूबीसॉफ्ट के नाम पे। इन्होंने भी बहरहाल देखा इस रियलिटी को कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो गेम में पॉपुलैरिटी हो रही है, लोग जो है ना सिर्फ गेम को प्ले करते हैं बल्कि उसे अर्निंग करते हैं, और उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है, जो रोल मॉडल है, वो है ऑक्सी इन्फिनिटी। ऑक्सी इन्फिनिटी रोज ऑलमोस्ट 20 लाख लोग ऑक्सी इन्फिनिटी गेम प्ले करते हैं। वो सिर्फ फॉर फन गेम प्ले नहीं करते हैं दोस्तों भाई, वो साथ अर्निंग करते हैं। तो जितने बड़े बड़े गेमिंग जाइंट्स हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है और उनकी अच्छी खासी यूजर बेस है, उनको अब रियलाइजेशन हो रही है कि उनको भी इस मार्केट को कैप्चर करना चाहिए, और उससे ना सिर्फ यह है कि लोगों को वो एंटरटेनमेंट दें, उनकी गेम प्ले करें, बल्कि वहां से वो खुद भी अर्निंग करें और साथ उनके जो प्लेयर्स हैं वो भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये भी एक बिग न्यूज थी। आगे आता है बीएनबी की तरफ से न्यूज आई है जी, इन्होंने एक और हायरिंग की है। अपना चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर हायर किया है, पैट्रिक हिलमैन। और आपको पता है बाइनांस जो है पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहा है कि उनके जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके और अपने आप को वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो स्टैब्लिश करे, जो कि ना सिर्फ जितने रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनके साथ वर्क करता है, बल्कि जितनी कंप्लाइंस हैं, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, उनको भी वो फॉलो करके काम कर रहे हैं। और इसी वजह से आपको बाइनांस की प्राइस जो है वो भी पिछले 3-4 दिनों से आपको बूम करती नजर आ रही है। अभी अपनी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 544-45 डॉलर, उससे 2 बार, ये कल भी इसने इसको टच किया, रिस्पेक्ट करके नीचे आ गया।
अभी फिर इसने टच करके नीचे आ गया। तो अभी ये ऊपर जाता है या नहीं, आगे आने वाला वक्त आपको बताएगा। लास्ट में जो मैं आपको क्रिप्टो करेंसी रिकमेंड करूंगा इस माह में, वो नंबर वन तो है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे दोस्तों भाइयों, आपको याद होना चाहिए पोल्का डॉट को, आपको बताता आ रहा हूँ कि ये ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन है। यानी पोल्का डॉट जो इथीरियम के को फाउंडर थे, गेवन हुड का प्रोजेक्ट है, और इन्होंने अपनी पैरा चेन के ऊपर जो साइड चेन थी उनकी इन्होंने वो करनी है ऑक्शन, और वो 11 नवंबर को मेरा ख्याल है स्टार्ट होनी है। तो इस माह इसकी प्राइस जो है अच्छा खासा मेरी नज़र में बूम ले सकती है, और अभी मेरी नज़र में बेस्ट प्राइस है बाइंग करने वाली। अगर आपने बाइंग करनी है तो यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हैं 40 के करीब भी, और बेस्ट बाइंग प्राइस जो है वो आप $39 लगा सकते हैं। अगर आपकी गुड लक होगी, अगर नीचे ड्रॉप करता है पोल्का डॉट, तो आपका ऑर्डर हिट हो जाएगा। और इसने मेरी नज़र में नवंबर के महीने में अच्छा खासा गेन लेना है, 60-70 डॉलर, कोई पता नहीं ये एक $100 को भी इसकी प्राइस टच करे। अगर हम अगले क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो है जी कार्डानो। कार्डानो के बारे में अगर आप देखें तो पिछले कई हफ्तों से, कई दिनों से आपको साइडवेज, बुल्स, बेरिश आपस में फाइटिंग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको कहूंगा ये स्लीपिंग जाइंट है। जब कभी भी इसको $2 की रेंज में देखें, इसको इसकी बाइंग मिस ना करें, क्योंकि कार्डानो की जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। मोर देन 80% इसके जो होल्डर्स हैं वो सारे के सारे रिटेलर्स हैं। तो रिटेलर जो है नॉर्मली होता ही है कि वो खौफ में आके, पैनिक में आके सेल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सट्रीम सेल ऑफ नजर नहीं आ रहा। तो मेरी नज़र में ये जितना पिछले दिनों से प्रेशर में आपको नजर आ रहा है, इसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी लें, इसको मैक्सिमम बाय करें। उम्मीद करते हैं कि नवंबर के महीने में ही ये अच्छा खासा गेन और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकती है।